नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीयूटी क्या है, सीयूटी यूजी क्या है और पीजी क्या है। क्या यूजी और सीयूटी में अंतर है, सीयूटी यूजी और सीयूटी क्या अंतर है इसमें, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये हमेशा के लिए वीडियो आपके लिए रहेगा, चाहे आप 26 में देखें, 27, 28 जब भी देखें। देखो, जो सीयूटी स्टार्ट हुआ है ना, वो 2022 से स्टार्ट हुआ है। कहानी की शुरुआत हो रही है 2022 से, फिर 2023 में एग्ज़ाम हुआ है ना, फिर 24 में एग्ज़ाम हुआ और फिर 25 में हुआ है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 में, 22 अगस्त 25 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, ये जो वीडियो है वो मुख्य रूप से हम लोग पहले ये समझते हैं कि सीयूटी और सीयूटी यूजी में क्या अंतर है और पीजी में क्या अंतर है और ये होता किस लिए है ना। तो सबसे पहले तो हम जाने कि जो सीयूटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जितने हमारे देश में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें खास तौर पे एमए है ना, एमकॉम, एमएससी या कहें बीए, बीकॉम या बीएससी, इसकी जो कोर्सेज चलती है, और ले लेते हैं बीबीए, एमबीए, इधर ले लेते हैं एमबीए। तो बीबीए, एमबीए ये सब की कुछ कोर्सेज होती है। और हम लेना चाहें तो बीएड ले लेते हैं, है ना। कुछ प्रोफेशनल कोर्स, कुछ जनरल कोर्स, ये सारे कोर्सेज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में होती है। देखो, हम आईआईटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल कोर्सेज की, कुछ वोकेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कोर्स अगर पढ़ाया जाता है अपने देश में, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है ऐसे कोर्स के लिए, तो ऐसे कोर्स के लिए जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जेएनयू। साथियों, जेएनयू में ऐसा कोई आईआईटी नहीं होता है ना, आईआईटी नहीं है यहाँ। जेएनयू में क्या होता है, ये पढ़ाई होता है एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन हिस्ट्री, है ना। एमएससी की कुछ कोर्सेज हैं। बीए अगर आप कर रहे हैं तो बीए इन हिंदी, बीए इन इंग्लिश, कुछ लैंग्वेज की कोर्सेज हैं। तो ऐसे के लिए ये जो कोर्सेज हैं, इसके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या है। अगर बीबीए की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, है ना। बीएड, एमबीए, और ये बीए से रिलेटेड और एमए से रिलेटेड एमकॉम, एमसी, बीकॉम, बीएससी, ये सबसे रिलेटेड। बीएचयू तो मतलब अथाह है। ड्यू और बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज हैं, भर भर के कोर्सेज हैं। जेएनयू में कम कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ऐसे कोर्सेज में एडमिशन आपको लेना है तो टॉप यूनिवर्सिटीज जो अपने देश में हैं, उन सब यूनिवर्सिटी में 2022 से पहले क्या होता था, अलग अलग फॉर्म भरना रहता था। अब क्या हो गया है, अब हो गया है कि आप एक जगह एग्जाम देते हैं सिंगल विंडो पे। आप सीबीटी मोड में या ऑफलाइन मोड में भी होता है, आप एक जगह एग्जाम देते हैं, सर्टेन कोर्स उसका पैटर्न होता है ना। उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कमेंट करके हमें सूचित करेंगे तो किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए इस चैनल पे, है ना। चैनल नया ही है, पहले हम सीयूटी पीजी वाले को बहुत ज़्यादा दो साल से गाइड कर रहे हैं। अभी यूजी पे भी हम सोचा है कि एक सेपरेट काम किया जाए, ठीक है। तो आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले सेपरेट अलग अलग एग्जाम देना होता था, लेकिन 22 से क्या हुआ, सबको एक जगह पे ला दिया गया, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जेएनयू का पहले क्या था, 2021 में अगर किसी को हिंदी करना है, बीए हिंदी करना, बीए इन हिंदी करना है तो अलग से एग्ज़ाम देना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका अलग से एग्ज़ाम देना था, बीएचयू में अलग से एग्ज़ाम देना था। तो सारी यूनिवर्सिटी में अलग से एग्जाम देना है, अलग से उसका कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंस पैटर्न पे क्वेश्चन आते थे, है ना। क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता था, तैयारी करना बड़ा मुश्किल है। और हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करना है, उसमें पैसा आपको लगेगा, जाने आने में आपको एग्ज़ाम देने में कितने खर्च आएंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी विद्यार्थियों को। तो ऑनलाइन का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि चलो हम शुरू करते हैं सीयूटी। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाया गया और ये दिया गया एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना, नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, ऐसे इसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन इसने ख्याति प्राप्त कर लिया है नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, है ना। तो क्यों है, आप धीरे धीरे जान जाओगे। तो जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एग्ज़ाम कराता है सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी का, है ना। हम कहे तो सीयूटी का एग्जाम कराता है, एनटीए ही अलग अलग एग्जाम, आईआईटी का भी वही कराता है, नीट का भी वही करा रहा है। तो कई अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम कराते हैं, समय समय पर उनका हट भी जाता है ना, कुछ नए भी ले लेते हैं, तो चलता रहता है। पर अभी सीयूटी जब से आया है तब से एनटीए ही करा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सीयूटी जो होता है वो दो प्रकार के होता है।
एक प्रकार है इसका यूजी और एक प्रकार है पीजी, ये दो हो गया है ना। मतलब आप 12वीं का एग्जाम देते हैं, 12वीं पास हो गया है ना, 10th किया, फिर 12 कर लिया, 12 कर लिया तो आपके पास क्या है, आपके पास अब रास्ते हैं कि या तो आप बीए करो, बीकॉम करो, या बीएससी का कोई कोर्स ले लो है ना, बीएससी का कोई आप सब्जेक्ट चुनते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे आपको जाना है तो क्या करना है, CUET UG देना है। और अगर आपको MA MSc करना है, MCOM करना है ना, MCOM करना है, तो इसके लिए आपको देना है CUET PG देना है। CUET UG को ही कई बार CUET या डायरेक्ट बोल देते हैं CUET, लेकिन CUET UG कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि CUET जो है वो दो हो गया, UG के लिए होता है अलग एग्जाम, PG के लिए अलग, दोनों की पैटर्न अलग है, दोनों का एग्जाम का सिलेबस अलग है, सब कुछ अलग अलग है। UG PG में कोई रिलेशन नहीं है ना, वो PG का अपना एक लेवल है ना। जैसे ये अगर आप कर लेते हैं तब तो PG करेंगे ना, जैसे BA कर लेंगे तब तो MA करेंगे, तो दोनों अलग अलग सेपरेट एग्जाम होते हैं, टाइमिंग भी अलग होता है, ठीक है। तो आपको मैं क्या समझा पाया अब तक कि 12 के बाद अगर आपको BA BCom BSc करना है तो CUET UG भरते हैं। अगर आपने BA BCom BSc कोई कोर्स कर लिया है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, तो MA MCOM MSc B.Ed MBA ऐसा कोर्स करते हैं तो वो CUET PG फॉर्म भरते हैं। अदरवाइज 12 के बाद आपको UG फॉर्म भरना है। इस UG को ही कई बार केवल CUET बोल देते हैं, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका अपना अपना एलिजिबिलिटी है, हर सब्जेक्ट का अपना एलिजिबिलिटी है, हर यूनिवर्सिटी अपना बाकायदा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी हुई है, तो वो सब चीज़ें चेक करना होगा तब जाके आप अप्लाई करते हैं, है ना। ऐसा कई बार देखा गया है कि एक बच्चा ने CUET UG का फॉर्म भरा 12 के बाद और एग्ज़ाम दे दिया, फिर भी उसका अच्छा नंबर आया, फिर भी एडमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने PCM से अपने 12 किया है ना, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए और आपने कहा कि हिस्ट्री से आपको करना है, BA इन हिस्ट्री करना, आपने हिस्ट्री GT ऐसा कुछ ले लिया, तो फिर आप भर नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब एलिजिबिलिटी सबका देखना होगा, और यही आप किए हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में आप भर पाएंगे। तो किस यूनिवर्सिटी को आपके दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसको पर्टिकुलरली आपको टारगेट करना होगा, है ना, उसकी एलिजिबिलिटी को हिट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम हो पाएगी। अगर आपको दिक्कत होता है तब ज़रूर हमें सूचित कीजिएगा, है ना। आपसे हमारी 1-to-1 बात भी हो जाती है पेड काउंसलिंग के सपोर्ट के थ्रू, तो आप चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा गाइडलाइन। तो पेड काउंसलिंग सपोर्ट के थ्रू आप डायरेक्ट हमसे जुड़ के आप 1-to-1 हमारी बात हो जाएगी, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और जब तक आप क्लासरूम में नहीं बैठ जाते तब तक हमारी 1-to-1 डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगी, ठीक है। आगे आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, हम आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ज़रूर हमें बताइए। आपसे मुलाकात उसी टॉपिक के साथ होगी जो टॉपिक आप बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।